बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बोंग रोस्ट की रेसिपी। इससे पहले हमने बकरे की रान रोस्ट की रेसिपी बनाई थी, उसको लाखों लोगों ने पसंद किया। तो मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि हमें बीफ की कोई रेसिपी बताएं। तो आज मैं आपके साथ बीफ की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, बोंग रोस्ट की रेसिपी। जो बोंग होती है, मछली का गोश्त होता है, ये गाय के गोश्त का सबसे नरम हिस्सा होता है। तो इसको हम रोस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से मैं आपको रोस्ट करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल एक नया और यूनिक तरीका है। तो इसको हम पहले ऑयल में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे, जो इसका ओरिजिनल और अथेंटिक तरीका है उसी तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत लाजवाब होती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि बोंग का जो गोश्त होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बोंग रोस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक हमारे पास बोंग है, इसका वेट तकरीबन 2.5 kg है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक मैंने फोग ले लिया है, कांटा ले लिया है। इसके साथ इस मछली के अंदर सुराख कर देंगे, सारी मछली के अंदर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सारी जगहों पे सुराख कर देंगे। तो सुराख करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो जो हम इसको मसाला वगैरह लगाएंगे वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाएगा, अंदर से फीकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से सारी मछली के ऊपर ये सुराख लगा दिए हैं इस फोक की मदद से। तो अभी देखिए सबसे पहले इसके ऊपर 1 टीस्पून नमक अप्लाई करेंगे। नमक इस साइड पे डालेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी नमक डाल देंगे। तो ये नमक डालने के बाद हमने इसका अच्छी तरह हाथों के साथ इसका मसाज करना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको मल देंगे। तो जब इसको हाथों के साथ अच्छी तरह मलेंगे ना, तो इसके अंदर ये मछली का जो गोश्त है ना पानी छोड़ेगा। तो जब ये पानी छोड़ेगा, वो पानी मसामों के अंदर जाएगा, तो अंदर से ये फीके नहीं रहेंगे, ये इसका गोश्त अंदर से सॉल्टी हो जाएगा। तो पहले इसकी मैरिनेशन ये है। सबसे पहले इसके अंदर नमक, उसके बाद सिरका लगाएंगे। सिरका लगाने से ये होगा कि थोड़ी सी ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, टेंडर हो जाएगी थोड़ी सी। तो अभी दूसरी साइड पे भी सिरका लगा देंगे, साइड चेंज करके। ये देखिए इसी तरह से इस साइड पे भी सिरका लगा देंगे और अच्छी तरह से इसको मल देंगे। तो दोस्तों, ये रोस्ट, मछली रोस्ट, बोंग रोस्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो यहाँ पे देखिए नमक सिरका लगाने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। कम से कम 1 घंटा लाजमी छोड़ना है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इस मछली को हमने इसके अंदर फ्राई करना है, इसको कलर देना है। तो ये जो इसकी नली होती है, नली को यहाँ से तोड़ दिया दरमियान में से, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। जब हम इसको पतीले या प्रेशर कुकर में रखेंगे तो ये आसानी से थोड़ा सा फ़ोल्ड हो जाए, तो फिर ये रोस्ट अच्छा हो जाएगा। तो अभी इसको ऑयल में डालेंगे और यहाँ पे देखिए इसको हमने गोल्डन कलर देना है सारी साइडों से। फुल फ्राई नहीं करना, तेज़ आग पे हमने इसको गोल्डन कलर देना है। तो मैंने इसको इस कढ़ाई के अंदर डाल के फ्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऑयल का इंतज़ाम ज़्यादा है, कढ़ाई थोड़ी सी खुली है, तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। तो यहाँ पे देखें अभी इसकी साइडें वगैरह चेंज करेंगे, एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से 2.5 kg वज़न है तो काफ़ी भारी है, तो एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और ये देखिए नीचे से इसको खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसी तरह से हमने इसको सारी साइडों से कलर देना है। और जब कोई साइड बच जाए, इसकी हड्डी वगैरह अगर बचती है, तो इस तरह ऑयल उठा के इसकी हड्डी के ऊपर और जहाँ से ये रह जाए वहाँ पे गरम गरम ऑयल डालते जाएंगे, तो इसको बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इससे ये होता है कि जब हम इसके ऊपर मसाला लगाते हैं तो मसाला अपने अंदर अच्छी तरह ये मछली जज़ब कर लेती है, तो उससे टेस्ट में भी इजाफ़ा होता है। और जो असल रोस्ट का तरीका है वो यही है। तो इसी तरीके से इसको रोस्ट किया जाता है शादियों पे या रेस्टोरेंट वगैरह में। तो अभी देखिए जी जनाब, इसको हमने निकाल दिया एक ट्रे में। तो इसको अच्छी तरह यहाँ पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद अभी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए कलर शलर इसका गोल्डन हो चुका है। तो इसी तरह का कलर देंगे तो खाने में मज़ा आएगा। फ्राई करने से जो गोश्त के अंदर स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। मैरिनेशन के लिए 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 2 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर शामिल कर देंगे।
1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर तिक्का मसाला शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून जायफल जवत्री पाउडर शामिल करेंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर कचरी पाउडर शामिल करेंगे। कचरी पाउडर गोश्त को गलाने के लिए होता है। यहाँ पे आधा टीस्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। 1 चुटकी फूड कलर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर देंगे। तो ये मसाला आप अपने पास बना के रख सकते हैं। इसको आप रोस्ट को मटन चाँप, बीफ चाँप या किसी भी आप गोश्त को लगा के और इसको आप बना सकते हैं बारबेक्यू या फ्राई वगैरह। तो ये देखिए मसाला बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी हमने इसकी मैरिनेशन आगे तैयार करनी है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस और 1 टेबलस्पून यहाँ पे बारबेक्यू सॉस शामिल करेंगे। अगर नहीं मौजूद तो केचप डाल दें। 1 कप दही लेंगे। दही थोड़ा सा गाढ़ा लेना है। अगर गाढ़ा दही नहीं मौजूद तो आप इसको किसी छाननी के अंदर डाल के इसका पानी निकाल लें। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। गाढ़ा दही लेने से ये होगा कि मसाला अच्छी तरह गोश्त के ऊपर चिपका रहेगा, उतरेगा नहीं। तो ये देखिए मैरिनेशन इसकी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी गाढ़ी सी मैरिनेशन तैयार हुई है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी ये मैरिनेशन इस मछली के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस बोंग के ऊपर अच्छी तरह ये मसाला अप्लाई कर देंगे। ये देखिए हाथ के साथ अच्छी तरह इसके ऊपर लगाएं, मसाज करें ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। तो अगर आप इसके ऊपर कट्स लगाना चाहते हैं तो कट भी लगा सकते हैं। कट से ये होगा कि कट से भी इसके अंदर मसाला चला जाता है, लेकिन जो फोक के साथ निशान लगाए हैं उससे भी इसके अंदर मसाला चला जाता है। तो उससे ये है कि इसकी शेव नहीं ख़राब होती। कट से इसकी थोड़ी सी शेव ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने फोक इस्तेमाल किया है। तो दोनों ही बेस्ट है, अगर आप कट लगा लें या आप फोक के साथ इसके अंदर निशान लगा लें। तो अभी देखिए जी अच्छी तरह मसाला लगा दिया इसके ऊपर। इसकी हड्डी वाली साइड बच गई है, नली वाली, वहाँ पे भी अच्छी तरह मसाला लगा देंगे। कोई भी साइड नहीं छोड़नी है आपने। तो मसाला लगाने के बाद इसको एक ट्रे में रखेंगे और इसको 8 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। 8 घंटे ओवरनाइट इसको रेस्ट देंगे और ये देखिए 8 घंटे के बाद इसको हम रोस्ट करेंगे। तो इसको मैंने देखिए प्लास्टिक के साथ रैप करके रख दिया है और अभी 8 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये मज़ेदार सा रोस्ट तैयार होगा। यहाँ पे देखिए 8 घंटे गुजर चुके हैं। अभी इसको खोल के चेक करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसका मसाला इसके ऊपर चिपका हुआ है अच्छी तरह, क्योंकि दही गाढ़ा था। तो अभी इसको बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे। तो इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। मोटी इलायची है, दारचीनी है, तेज़पत्ता है और बादियान के फूल है। तो कोई भी अगर घर में गरम मसाला मौजूद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं खुशबू के लिए। अभी इसके अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे, ऊपर स्टीमर रखेंगे, फॉयल पेपर खोल लेंगे इसके मुताबिक और इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। तो बटर पेपर लगाने के बाद इसको रखेंगे और इसकी ऊपर वाली साइड पे भी हमने बटर पेपर लगाना है। इसको अच्छी तरह रैप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप इसको किसी खुले बर्तन में बनाना चाहते हैं, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ क्योंकि टाइम आजकल कम होता है, गैस भी कम आ रही है, तो इसलिए फिर गैस की बचत करनी पड़ती है, इसलिए जल्दी जल्दी से इसको प्रेशर कुकर में बना दिया जाता है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, गैस का कोई मसला नहीं है, तो आप इसको खुले बर्तन में बनाएं। इस तरह ही आप खुले बर्तन में मसाला पानी डाल के ऊपर ये चीज़ रख के ये मछली, तो आप इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए बनाएं, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो प्रेशर कुकर में हम इसको 2.5 घंटे के लिए पकाएंगे। तो अभी छुरी के साथ देखिए इसके अंदर निशान लगा देंगे ताकि स्टीम इसके अंदर क्रॉस हो सके। तो अभी देखिए जी निशान लगाने के बाद फाइनली प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसके ऊपर वेट लगा देंगे। वेट लगा के हमने इसको पहले जो 5 मिनट होते हैं इसको हाई फ्लेम पे पकाना होता है। तो प्रेशर कुकर का मेथड यही है, पहले सीटी इसके अंदर आनी होती है 5 मिनट के लिए। जब सीटी आ जाए तो फ्लेम को बिल्कुल हमने दानों पे कर देना है, दम वाली आग पे, और 2.5 घंटे दम वाली आग पे पकाना है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसके अंदर पानी नहीं खुश्क होता, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2.5 घंटे पका लिया है। अभी इसको खोला है तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, धुएँ निकल रहे हैं। तो अभी इसको खोल के चेक करते हैं, चिमटे की मदद से इसको खोलते हैं। तो देखिए फॉयल पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ चिपकता नहीं है, आसानी से उतर जाता है। अगर हम दूसरा कोई भी पेपर लगाते हैं ना, सिंपल कोई अखबार वगैरह या कोई पेपर, तो वो इसके साथ ही चिपक जाएगा, फिर वो उतारना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी न्यूज़पेपर तो लगाना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर जो उसकी स्याही होती है वो बड़ी नुकसानदेह है, केमिकल्स होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह ये गल चुकी है। अभी इसको एक ट्रे में निकालेंगे, ट्रे में निकाल के हम इसको खोल लेंगे और फाइनली मैं आपको डिश आउट करने का तरीका बता देता हूँ, और जो मछली के अंदर मगज़ होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो माशाल्लाह से देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है, यकीन करें इतनी डिलीशियस है, इतनी मज़ेदार है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतनी ज़बरदस्त मछली तैयार हुई है। तो अभी इसकी ये नली उठाएंगे, यहाँ पे देखें अभी पहले पानी देख लें, इसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर पानी मौजूद है, तो पानी की टेंशन नहीं लेनी, हल्की आग पे, दम वाली आग पे पकाएंगे तो ये पानी नहीं ख़त्म होता। यहाँ पे देखिए जी इसकी नली निकालेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह ये निकल रही है, इतनी गली हुई है। तो अभी इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह से देखें जी बिल्कुल ये खोए की तरह निकल रही है, देखिए खुरी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये मछली तैयार हुई है, ये देखिए माशाल्लाह से। इसको आप राइस के साथ, खमीरी रोटी, नान के साथ खाएं, इसके साथ आप दही का रायता बनाएं, सब्ज़ धनिया चटनी का रायता बना के उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा देगी, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो इसकी नली के अंदर जो मगज़ होता है वो भी निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है, इसको भी खाना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होता है, हेल्थफुल होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आपके बच्चे जल्दी ग्रो नहीं कर रहे तो उनको ये मगज़ खिलाएं, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई इसका नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट है। तो इसी के साथ दे इजाज़त, वीडियो को आगे शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।